जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हमने समास पढ़ लिए थे और अब मैं शुरू करने वाली हूँ छंद। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि समास के बाद हम छंद पढ़ने वाले हैं, तो आज हम शुरुआत करते हैं किसकी? छंद की। छंद, देखिए छंद क्या होते हैं। तो देखिए, जब भी कोई काव्य होता है तो उसकी शोभा बढ़ाने के लिए या जिस चीज़ से आपको आनंद की अनुभूति होती है उन चीज़ों को आनंद के रूप में बदलने के लिए 3 तत्व होते हैं हमारे नाट्य में। कौन कौन से होते हैं वो? तो रस होते हैं, छंद होते हैं और अलंकार होते हैं। ये तीनों ही किसी भी काव्य की शोभा को बढ़ा देते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई गाना अच्छा लग रहा है, उसकी लय अच्छी लग रही है, उसके सुर ताल अच्छे लग रहे हैं, तो उसमें किसका समावेश है? छंद का समावेश है। कुछ अलंकारों का भी समावेश है और कुछ क्या है? रसों का भी समावेश होता है। तो इसी तरीके से वो गाने आपको आनंदित कर देते हैं। तो इसी तरीके से किसी भी पंक्ति या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले 3 तत्व होते हैं, रस, छंद और अलंकार। रस, छंद और अलंकार में हम सबसे पहले शुरू करेंगे छंद की। बहुत ही अच्छा टॉपिक है हमारा छंद और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन। बहुत आसान होता है इनकी मात्राओं को गिनना। तो हम शुरुआत करते हैं किसकी? छंद की। छंद जो होते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं कि छंद जो होते हैं वो काव्य को आनंदित कर देते हैं। एक तरीके से क्या करते हैं? वो आह्लाद उत्पन्न करते हैं। आह्लाद यानी कि आनंद उत्पन्न करने वाला तत्व होता है आपका छंद। छंद जो है, इसकी रचना किसने की थी? तो पिंगल नाम के ऋषि ने इसकी रचना की थी। पिंगल नाम के ऋषि ने, ठीक है। तो इसीलिए पिंगल ऋषि को क्या कहा जाता है? छंद के आदि प्रणेता। किनको कहा जाता है? हम शुरुआत करते हैं छंद की। छंद, ठीक है। तो छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कहा जाता है किसको? पिंगल ऋषि को। आदि प्रणेता किसको कहा जाता है? पिंगल ऋषि को कहा जाता है। पिंगल ऋषि को। छंद का अर्थ क्या होता है? तो आह्लाद उत्पन्न करना। छंद का अर्थ क्या होता है? आह्लाद उत्पन्न करना, या हम बोल सकते हैं कि आनंदित करना। ये क्या कहलाता है? ये छंद के अर्थ होते हैं, आह्लाद उत्पन्न करना या फिर आनंदित करना। तो ये छंद का अर्थ होता है, ठीक है। जैसा कि किसी भी वर्ण या मात्रा की नियुक्ति की जाती है, उनकी नियमित संख्या जो होती है, उनके सही क्रम को गिनना ही क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। छंद जो होता है, अधिकतर उसका जो विन्यास होता है वो संख्या के रूप में ही होता है। छंद का जो विन्यास होता है किसके रूप में होता है? संख्या के रूप में ही होता है, क्योंकि इसमें मात्राओं को और वर्णों को ही गिना जाता है, इसीलिए इसका संख्यात्मक विन्यास होता है। पूछते हैं ऐसा कि छंद का विन्यास कैसा होता है? तो संख्यात्मक होता है। छंद की खोज किसने की थी? मतलब आदि प्रणेता किसको कहा जाता है? पिंगल ऋषि को कहा जाता है। इसीलिए छंद का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिला था ऋग्वेद में। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिला था। 4 वेद होते हैं हमारे, ठीक है। सबसे पुराना जो है, सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है। उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद जो होता है वो युद्ध या पशु बलि से संबंधित होता है। सामवेद जो होता है, सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। और अथर्ववेद जो होता है वो तांत्रिक विद्या के लिए या जादू टोना टोटका जो भी हो, वशीकरण वगैरह, इनसे संबंधित होता है। तो सर्वप्रथम जो भी छंद का प्रयोग हुआ था वो कहाँ, किस वेद में मिला था? हमें ऋग्वेद में मिला था, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद होते हैं ये, और आर्यों के द्वारा इनकी रचना की गई थी, आर्यों के द्वारा, ठीक है। अब जो व्याकरण होती है, गद्य की नियामक व्याकरण होती है, उसी प्रकार से पद्य में क्या होते हैं? पद्य में होते हैं छंद। जिस प्रकार से गद्य में व्याकरण होती है, उसी प्रकार से
पद्य यानी कि पंक्तियों में क्या क्या होता है, रस, छंद और अलंकार होते हैं। तो इन्हीं के द्वारा क्या होता है, पंक्ति की शोभा बढ़ जाती है जिस तरीके से आप उसको पढ़ते हैं। जैसे कि कोई चौपाई हो गई, चौपाई जब आप गाते हो हनुमान चालीसा की, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, तो जिस लय में आप गा रहे हो, या इसमें थोड़ा आप राग भी डाल सकते हो, तो जिस लय में आप गाओगे, जिस गति में आप गाओगे, वो सभी क्या कहलाते हैं, वो छंद के अंग कहलाते हैं। ठीक है, तो छंद के कितने अंग होते हैं या तत्व होते हैं, तो 6 अंग या तत्व होते हैं। सबसे पहला जो होता है चरण होता है, हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं ये, कि पहले तो आप ये नोट कर लीजिए कि छंद के जो आदि प्रणेता है, सबसे पहले जिन्होंने छंद की खोज की थी वो कौन थे, पिंगल ऋषि। ठीक है, उसके बाद छंद का अर्थ क्या होता है, आह्लाद उत्पन्न करना या आनंदित करना। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं छंद के अंग की तरफ। छंद के अंग या आप बोल सकते हैं छंद के तत्व कितने होते हैं, तो पहला है यहाँ पर चरण या पद। ठीक है, दूसरा जो होता है वर्ण और मात्रा। तीसरा जो होता है क्रम और संख्या। क्रम और संख्या। चौथा जो होता है यति। पांचवा जो होता है, 7 होते हैं इसके चरण, ठीक है, गति। छठा जो होता है तुक, और 7वां जो होता है गण। तो ये 7 चरण या 7 तत्व होते हैं छंद के। सबसे पहला जो अंग है या तत्व है वो है क्या है आपका, चरण या पद। ठीक है, जो भी पंक्ति, जितने भी पंक्तियों में लिखी गई, जितनी भी लाइनों में लिखी गई है, उसी को क्या कहा जाता है, चरण या पद कहा जाता है। मैं उदाहरण यहाँ पर लिख देती हूँ, एक ही उदाहरण में आपको सारी चीजें बता दूंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहु लोक उजागर। ठीक है, तो अब ये कितने चरण हो गए, यहाँ पर अल्प विराम लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है मतलब, तो ये पहला चरण हो गया, ये इसका दूसरा चरण हो गया, ये इसका तीसरा चरण हो गया, और ये इसका चौथा चरण हो गया। तो जो भी पंक्ति इस तरीके से लिखी जाती है वही उसका क्या कहलाता है, छंद के चरण या पद कहलाते हैं। दूसरा क्या है, वर्ण और मात्रा। अब देखिए इसमें कितने वर्ण हैं, इन वर्णों को गिनना ही क्या कहलाते हैं, छंद के वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये 13 वर्ण हो गए। तो ये वार्णिक छंद के अंतर्गत इस तरीके से गिना जाता है, केवल वर्णों को गिना जाता है। और मात्रिक छंदों में केवल मात्राओं को गिना जाता है। जैसे कि एक नहीं बोल सकते हम बोल सकते हैं अ, ई, उ और ऋषि, इनको हमेशा एक गिना जाता है और कहा जाता है लघु। ऐसे ही आ, ई, उ बड़ा उ यानी कि ए, आई, ओ, औ, इनको हमेशा 2 गिना जाता है, लेकिन लिखा एस के सिंबल से जाता है। इनको कहा जाता है गुरु। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, गुरु। तो देखिए जब भी हम इस तरीके से इनको गिनेंगे, यहाँ पर ज के साथ में अ का उच्चारण आ रहा है, अ को हमको 1 गिनना है, तो 1 1 फिर 1, यहाँ पर छोटे ओ की मात्रा है, छोटे ओ की मात्रा कितना गिनना है, इसको 1, फिर आ की मात्रा इसको 2 गिनना है, फिर 1 आ गया, फिर 2, फिर 1, फिर यहाँ पर 1 1, फिर 2 1 1, तो कितनी मात्राएं हो गई ये। अल्प विराम के पहले कितनी मात्राएं हैं, 2 3 4 5 6 7 मात्राएं।
ठीक है। उसके बाद में 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कुल मात्राएं यहाँ पर कितनी हो गई है? कुल मात्राएं यहाँ पर हो गई है 16। तो जहाँ पर 16 मात्राएं आ जाती है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है चौपाई। और सभी को पता है कि ये क्या है? ये हनुमान चालीसा की चौपाई ही तो है। तो इस तरीके से मात्राओं को और वर्णों को गिनना ही क्या कहलाता है? छंद के वर्ण और मात्रा कहलाते हैं। उसके बाद है क्रम और संख्या। क्रम और संख्या, जिस तरीके से हम इनको एक के बाद एक क्रम में गिन रहे हैं, यही उसकी क्रम और मात्राओं को गिनना संख्या कहलाता है। यति, यति किसको कहा जाता है? तो देखिए यति किसको कहेंगे हम? यहाँ पर जय हनुमान, ठीक है, हम कुछ देर रुके हैं तो ये जो हमारा अल्प विराम होता है इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है यति। ठीक है, कुछ देर रुकना ही क्या कहलाता है? यति कहलाता है। उसके बाद में है तुक। तुक क्या होता है कि जो भी पंक्तियां होती है उसके अंतिम वाले शब्द उच्चारण में एक जैसे होते हैं। जैसे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और जय कपीश तिहुलोक उजागर, तो ये और ये उच्चारण में एक जैसे आ रहे हैं तो ये इनका क्या कहलाता है? ये इनका तुक कहलाता है। ठीक है, ये इनका क्या कहलाता है? तुक कहलाता है। आया समझ में? जो पंक्ति लिखी हुई है ये इसके चरण हो गए। वर्ण और मात्रा, वर्णों को गिनना और मात्राओं को गिनना, वर्ण और मात्रा हो गए। क्रम और संख्या, जिस क्रम में लिखे हैं वो उसका क्रम हो गया और संख्या, मात्राओं को गिनना उसकी संख्या हो गई। यति अल्प विराम को कहेंगे हम, या थोड़ी देर हम जब रुके हैं उसको कहेंगे। गति, जिस गति में हम इसको गा रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुलोक उजागर, तो जिस गति में हम इसको गा रहे हैं वही क्या कहलाती है? वही छंद की गति कहलाती है। तुक क्या होता है? तो जब अंतिम में एक जैसे उच्चारण वाले शब्द आ जाते हैं तो यही क्या कहलाते हैं? छंद के तुक कहलाते हैं। उसके बाद आती है बात गण की। गण बहुत अच्छे से समझाती हूँ मैं आपको। गण को समझने के लिए आपको एक सूत्र होता है, ठीक है, वो सूत्र मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से होता है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर, और आप हो सकता है कि आप हर चीज़ के फिर गण निकाल सकते हो कि आप, वैसे गण जो होता है ये 3 अक्षरों का समूह होता है। जहाँ भी 3 अक्षर रहेंगे मतलब उसका गण निकल सकता है, हमें पता चल सकता है कि ये किस गण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये गण को याद करने के लिए एक सूत्र है, सूत्र का नाम है यमाता राजभान सलगा। यमाता राजभान सलगा। और जैसा कि बताया गया है कि 3 वर्णों का समूह, 3 वर्णों का समूह क्या कहलाता है? गण कहलाता है। 3 वर्णों का समूह ही क्या कहलाता है? गण कहलाता है। कैसे कहलाता है? यहाँ देखिए पूरा इतना बड़ा शब्द लिखा हुआ है, इस शब्द में हमें केवल 3 अक्षरों का एक शब्द बनाना, या माता। क्या है? य माता। ठीक है, तो हमने पहले लिख लिया य माता। अब य को छोड़कर अगले 3 शब्द देखेंगे हम। अगले 3 क्या है? माँ तारा, माँ तारा। फिर उसके बाद के अगले 3 माँ को छोड़कर ताराज, ताराज। फिर राजभा, फिर जभान, भानस, भानस के बाद है नसल, नसल, नसल के बाद है सलगा। अंत में 2 अक्षर बचे हैं, ल से हो जाएगा लघु और गा से हो जाएगा गुरु। ठीक है, अब हम इनको गिनेंगे जैसा मैंने अभी मात्राओं के हिसाब से आपको बताया था कि किस तरीके से आपको गिनना है, वो देखते हैं। यहाँ पर य के उच्चारण में आ रहा है तो अ को कितना गिनना है हमको? 1। ठीक है, फिर माँ को कितना गिनना है हमको? या को 1 गिनना है, आ की मात्रा को 2 गिनना है, फिर आ की मात्रा को 2, फिर यहाँ पर 2 2 2 2 2 1, फिर र में आ की मात्रा है 2 1 2, फिर यहाँ 1 2 1 2 1 1, फिर 1 1 1, फिर यहाँ पर 1 1 2। ठीक है, 1 1 2। अब यहाँ पर पहला अक्षर क्या था? य था, तो हमने इसको नाम दे दिया यगण। हमने इसको क्या नाम दे दिया? यगण। यहाँ पर पहला अक्षर क्या है? म, तो इसको हमने नाम दे दिया मगण। यहाँ पर पहला अक्षर त है, तगण। यहाँ पर र है, रगण।
यहाँ पर ज है जगण, यहाँ पर भ है भगण, यहाँ पर न है नगण, और यहाँ पर स है तो ये सगण हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, सगण हो गया। तो इस तरीके से सारे गण निकल गए। अब इसको आप पहचानेंगे कैसे कि गण निकाले कैसे। कोई भी 3 अक्षर का नाम, कोई भी 3 अक्षर का, मैंने लिख दिया आयुष, आयुष नाम मैंने लिखा, ये 3 अक्षरों का समूह है आयुष। ठीक है, अब आ के लिए हम कितना गिनते हैं, 2। या में छोटे ऊ की मात्रा है तो इसको हम 1 गिनेंगे, और श के उच्चारण में अ आ रहा है तो इसको भी हम 1 गिनेंगे। 2 1 1 2 1 1 2 1 1 ई आ रहा, 2 1 1 भानस, यानी कि आयुष में कौन सा गण है, भगण हो गया। ठीक है, आयुष शब्द में कौन सा गण है, भगण आ गया। उसके बाद में मैं लिख देती हूँ पंकज, पंकज। ठीक है, अब यहाँ पर अम है, अम को हमेशा 2 गिनना है तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 1 1 2 1 1, ये भी कौन सा हो गया, भगण। मैंने लिख दिया शालिनी, शालिनी। ठीक है, अब श में आ की मात्रा है तो इसको 2 गिनेंगे, ल में छोटी ई की मात्रा है तो इसको 1 गिनेंगे, न में बड़ी ई की मात्रा है तो इसको 2 गिनेंगे। तो जो भी बड़े बड़े उच्चारण में आते हैं वर्ण उनको 2 गिनना है, और जिनका उच्चारण कम आता है उनको 1 गिनना है। तो ये 2 1 2 2 1 2 ये रहा रगण। तो शालिनी में कौन सा गण आ गया, रगण आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कई सारे 3 अक्षरों का जो समूह रहता है नाम का, उस 3 अक्षरों के समूह से आप गण आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपसे पूछा जाता है कि गण की संख्या कितनी है तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 गणों की संख्या होती है 8। 8 गण होते हैं। याद करने का सूत्र है यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, और इसी के द्वारा आप 8 के 8 गण याद कर सकते हो। अगर आपने ये सूत्र याद कर लिया है यमाता राजभान सलगा तो आप 8 के 8 पूरे के पूरे गण याद कर सकते हो। वैसे गणों का प्रकार मात्रिक छंद में नहीं होता है, मतलब प्रयोग नहीं होता है गणों का मात्रिक छंदों में, केवल वार्णिक छंदों में ही इसका प्रयोग होता है। और अगर आप ये पढ़ते हो तो आपकी जो एसआई की तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, बहुत ज़्यादा ये मददगार रहेंगे, क्योंकि बहुत डीप में पूछा जाता है एसआई में। 70 नंबर की हिंदी आती है उसमें, तो गण से या वार्णिक छंद से काफ़ी उदाहरण उसमें पूछे जाते हैं, तो वहाँ ये आपका बहुत इसका बहुत उपयोग होगा। ठीक है, वैसे गण ज़्यादा कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने आपको पढ़ाया है ताकि आपको बेसिक चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। इसीलिए गण आपको बता दिए कि 8 होते हैं। इसको याद करने का सूत्र है यमाता राजभान सलगा। 3 वर्णों के समूह को ही क्या कहा जाता है, गण। और कोई भी 3 वर्णों का समूह का जो नाम है उसके आधार पर आप उस शब्द का गण आप निकाल सकते हो। तो ये हो गए हैं छंद के अंग या तत्व। 7 प्रकार के अंग या तत्व होते हैं, चरण या पद, वर्ण और मात्रा, क्रम और संख्या, यति, गति, तुक और गण। ठीक है, तो ये सब समझ में आया होगा मेरे हिसाब से आपको। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और हम शुरू करते हैं क्या, हम शुरू करते हैं छंदों के प्रकार। ठीक है, कि छंद के कितने प्रकार होते हैं, और फिर बताते हैं आपको कि कौन कौन से छंद आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हेडिंग डाल लीजिएगा आप, छंद के प्रकार। देखा जाए तो अगर छंद के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहला जो छंद होता है वो होता है वार्णिक छंद। वार्णिक छंद। दूसरा जो होता है वो होता है मात्रिक छंद, और तीसरा जो होता है वो होता है मुक्तक छंद। वार्णिक छंद के अंतर्गत जो आते हैं प्रकार वो ज़्यादा परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। मालिनी, पंचमाक्षर, घनाक्षरी, कवित्त, मनहरण, ये सभी किसके उदाहरण हैं, ये सभी वार्णिक छंद के उदाहरण हैं, क्योंकि इसमें केवल वर्णों को गिना जाता है और उसी के आधार पर द्रुत, विलंबित, तोटक, पंचमाचर, ये सब क्या है, ये वार्णिक छंद के उदाहरण है, और इन्हीं के आधार पर वर्णों को गिनकर ही हम वार्णिक छंद की पहचान करते हैं। लेकिन जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कौन से होते हैं, वो मात्रिक छंद होते हैं। मात्रिक छंद भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। 3 कौन से प्रकार होते हैं, तो पहला जो होता है वो है सममात्रिक छंद।
सममात्रिक छंद। दूसरा जो होता है अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद। तीसरा जो होता है वो होता है विषम मात्रिक, विषम मात्रिक छंद। अब सममात्रिक जो छंद होता है इसके अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत 4 प्रकार आते हैं। क्या क्या आते हैं? रोला, चौपाई, गीतिका, या आप इसे लिख लो 4 गीत हरि। इसको याद करने का तरीका है 4 गीत हरि। चा से चौपाई, र से रोला, 4 गीत गीतिका और हरि गीतिका, हरि गीतिका। ठीक है, 4 गीत हरि याद रखने का क्या तरीका है? 4 गीत और हरि, ये इसकी ट्रिक है याद करने की। अर्ध सममात्रिक जो होते हैं वो भी 4 होते हैं, दोहा, सोरठा, बरवे और उलाला। दोहा, सोरठा, बरवे और उलाला। विषम मात्रिक जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, कुंडलियां और छप्पई छंद। छप्पई छंद, कुंडलिया छंद और छप्पई छंद। मात्राएं कितनी होती है इसमें, तो मात्राएं भी बता देती हूं मैं आपको यहीं पर। चौपाई में 16 मात्राएं होती है, चौपाई में 16 मात्राएं, रोला में 24 मात्राएं, गीतिका में 26, हरि गीतिका में 28। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो यति होता है ना, यति भी लिख लीजिए आप। 26 मात्राएं होती है इसमें, और यति जो होती है वो 14-12 पे होती है, 14-12। यहाँ पर 28 मात्राएं होती है, और यति जो होती है वो कितने पर होती है? 16-12 पर। ठीक है, तो ये इनकी पहचान है। उसके बाद बात आती है दोहा की। 13-11, 13-11 कुल मात्राएं 24, 11-13 कुल मात्राएं फिर 24, बरवे 12-7 कुल मात्राएं 19, उल्लाला 15-13 कुल मात्राएं 28। कुंडलियां, ये एक जैसा दिखाई दे रहा है, चलो अलग लिख देते इसको। यहाँ पर दोहे में कितनी मात्रा होती है? 13-11 पर यति होती है, मतलब कुल कितनी मात्रा है? 24। सोरठा इसका उल्टा होता है, दोहे का उल्टा सोरठा। 13-11 कुल मात्राएं 24। बरवे में 12-7 पर यति और कुल मात्राएं 19। उल्लाला में 15-13 पर यति, 28 कुल मात्राएं। कुंडलियां जो होती है इसमें 6 पंक्तियां होती है, और छप्पई छंद में भी कितनी होती है? 6 पंक्ति। दोनों में ही 6-6 पंक्ति होती है। पहचान का तरीका, कुंडली में पहला और अंतिम जो शब्द है वो सेम रहेगा। पहला शब्द और अंतिम जो शब्द रहेगा वो सेम रहेगा किसमें? कुंडलिया में। लेकिन जो छप्पई छंद है उसमें क्या होता है? रोला और उल्लाला से मिलकर बनी होती है। दोहे में दोहा होता है और फिर रोला होती है। ठीक है, 2 दोहा और फिर 4 रोला। ये किससे मिलकर बनी है? दोहा प्लस रोला। दोहे की कितनी पंक्तियां हैं? 2 प्लस 4 रोला की। छप्पई छंद जो है ये रोला प्लस उल्लाला से मिलकर बने हैं, और इसमें रोला की कितनी पंक्तियां हैं? 4 और उल्लाला की 2। ठीक है, कुंडलियां को पहचानने का तरीका है पहला और अंतिम शब्द जो रहेगा सेम रहेगा। तो ये हो गए हमारे छंद के प्रकार। 3 प्रकार है छंद के, वार्णिक, मात्रिक और मुक्तक। आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है वो कौन सा होता है? मात्रिक छंद होता है, क्योंकि इसके 3 प्रकार है, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। सममात्रिक में
चौपाई रोला गीतिका, हरी गीतिका, चार गीत हरी, दोहा सोठा बरवे लाला, कुंडलियाँ और छप्पन। तो ये मैंने आपको प्रकार इस तरीके से बता दिए हैं और आपको समझ में भी आ गया होगा शायद, क्योंकि बहुत ही क्लियर तरीके से बताया, बहुत ही साधारण तरीके से बताया है। मुक्तक छंद जो होता है, मुक्तक छंद में केवल एक ही आता है, जूही की कली। जूही की कली एक रचना है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, जूही की कली। तो इसमें कोई सीमा नहीं है, ना वर्ण की कोई सीमा होती है, ना मात्राओं की कोई सीमा होती है। उसी को क्या कहा जाता है? मुक्तक छंद कहा जाता है, जिसमें ना ही वर्ण की कोई सीमा हो और ना ही कोई मात्राओं की सीमा हो। तो उसी को क्या कहा जाता है? मुक्तक छंद कहा जाता है। और एक मात्र ही इसकी रचना है, जूही की कली, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये हो गए हैं छंद के प्रकार। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? हम सभी छंदों के उदाहरण सहित मैं आपको गिनकर बताऊंगी कि किस छंद को किस तरीके से गिनना है। तो अगली क्लास में हम उदाहरण के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी आपके साथ में। और जो भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। हम ज़रूर उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कई सारे लोगों के पास हमारी इतनी बेसिक से इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और बच्चे अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर सकें। इसीलिए बने रहें आप लोग ट्रिकी एकेडमी के साथ में, पूजा चौहान मैम के साथ में। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।